हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर से रिलेट करता है और टॉपिक का नाम है रेयॉन एंड नाइलॉन। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सिंथेटिक फाइबर के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जाना था कि सिंथेटिक फाइबर किसको बोलते हैं और उसी का टाइप्स है। सिंथेटिक फाइबर का जो टाइप्स है रेयॉन और नाइलॉन, उसी के बारे में आज डिस्कशन होने वाला है। रेयॉन क्या है, इसका डिस्कवर कैसे हुआ, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा रेयॉन का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और साथ में रेयॉन के क्या क्या यूजेस हैं, उन सभी पर फोकस रहेगा। साथ में नाइलॉन के बारे में भी हम लोग यही सब डिस्कस कर रहे हैं कि नाइलॉन कैसे बना, नाइलॉन का खोज कहाँ हुआ, नाइलॉन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, नाइलॉन के यूजेस क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का आज का टॉपिक, रेयॉन एंड नाइलॉन। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे रेयॉन के बारे में। ओके, रेयॉन सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म। सिल्क जो हम लोग को मिलता है वो सिल्कवॉर्म से मिलता है। इसका भी एक प्रोसेस था जो आप लोगों ने शायद क्लास 7 में पढ़ा होगा। उसका मैं छोटा सा एक तरीका बताता हूँ। सिल्क वॉर्म का जो एग होता है, एग से वो कन्वर्ट होता है कैटरपिलर में, कैटरपिलर से वो कन्वर्ट होता है बिग कैटरपिलर में, और बिग कैटरपिलर से वो मॉथ निकलता है और वही मॉथ से ककून में वो चेंज होता है और ककून से फिर वो सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। जो ककून्स आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी के चारों ओर सिल्क फाइबर रहता है, उसको गर्म पानी में डालकर सिल्क को निकाला जाता है। तो ये नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और ये सिल्क जो बना था, डिस्कवर हुआ था, वो चाइना में डिस्कवर हुआ था। सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जब बना था तो इसको बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा गया था बहुत समय तक कि ये कैसे बन पाया। नाउ फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। और अगर सिल्क के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होता है। सिल्क जैसा कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नेचुरल होता है, अच्छा फील होता है इसको पहनकर। तो ये कॉस्टली भी है, बट इट इज़ ब्यूटीफुल टेक्सचर, फैसिनेटेड एवरीबॉडी। और ये इतना अच्छा है कि सभी लोग इसको पसंद भी करते हैं सिल्क के कपड़े को। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना सिल्क के जैसा कुछ नया बनाया जाए। अटेम्प्ट्स वेर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। और उन्होंने सभी साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सिल्क बनाने का सोचा और उसी के वजह से रेयॉन बन पाया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के ख़त्म होने तक, मतलब कि 1866 के अराउंड होगा, उस समय साइंटिस्ट ने इसको सक्सेसफुली कर दिया। साइंटिस्ट वेर सक्सेसफुल इन ऑब्टेन अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। ऐसा फाइबर का खोज कर लिया जिसका प्रॉपर्टी सिल्क के प्रॉपर्टी से बिल्कुल भी मैच करता था, बहुत ज़्यादा मैच करता था। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ये वुड पल्प का मैं आपको फिगर दिखा पा रहा हूँ। ये वुड पल्प को जब केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया जाता है और इसके साथ कुछ कुछ प्रोसेस किया जाता है। वुड पल्प का ट्रीटमेंट कराया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और साथ ही बहुत सारा प्रोसेस करवाया जाता है। तो ये फाइबर में कन्वर्ट होता है जो कि रेयॉन का फाइबर होता है। ओके, रेयॉन फाइबर में ये कन्वर्ट हो जाता है जिससे कि रेयॉन फैब्रिक बनता है। ओके, दिस फाइबर इज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। अब रेयॉन को ही आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। रेयॉन बोलिए या आर्टिफिशियल सिल्क बोलिए, ये एक ही चीज है। आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए क्योंकि ये इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो सिल्क के प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा मैच करता है। अब चलिए क्या क्या प्रॉपर्टी है रेयॉन का, उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लो वार्मथ, गुड टू ड्रैप, नॉट ड्यूरेबल, क्रीज इजली एंड नीड्स आयरनिंग। अब क्या क्या इसमें जरूरी है। लो वार्मथ, कम गर्म होता है। गुड टू ड्रैप, आसानी से ड्रैप हो जाता है। ड्यूरेबल भी नहीं है।
आसानी से इसमें क्रीज हो जाता है और इसको आयरन करना पड़ता है। ठीक है, आयरन करोगे तो एक ही बार में ये क्रीज पे आ जाएगा। ये सारे प्रॉपर्टी ये इसके हैं, सिल्क में जैसा होता है वैसा सेम टू सेम इसमें भी है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, रेयन फाइबर हैज द सेम कंफर्ट प्रॉपर्टी एज नेचुरल फाइबर। देखो जैसे कि एक रेयन का मैं एक फिगर दिखा पा रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रेयन आपको दिख रहा है, ये किस तरह से दिख रहा है, ये दिख रहा है नेचुरल फाइबर की तरह दिख रहा है। एक्चुअली ये रेयन है और वो बहुत ज़्यादा सिमिलर प्रॉपर्टी होता है इसका नेचुरल फाइबर से, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ये बहुत ज़्यादा क्या है, कंफर्टेबल है, इसको आसानी से आप पहन सकते हो। ये स्वेट भी कंपेरिजनली कम लाता है। नाउ रेयन कैन easily be dyed in variety of color। रेयन डिफरेंट कलर में आपको मिल सकता है, आसानी से इसको कलर किया जा सकता है। जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया, आपको बहुत सारे कलर में रेयन दिख रहे होंगे यहाँ पर। ओके, तो ये सारे रेयन के क्लॉथ्स हैं और ये डिफरेंट कलर में प्रेजेंट है। ये तो कुछ ही है, इसके अलावा भी आप और भी बहुत सारा कलर देख सकते हो मार्केट में जो कि रेयन से बन जाता है। रेयन फैब्रिक आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, स्मूथ होता है, मुलायम होता है, आसानी से आपके बॉडी को कोई हार्म नहीं करता है, हल्का ठंडा भी रहता है, कंफर्टेबल एंड हाईली एब्जॉर्बेंट। और क्या करता है, स्वेट को ये एब्जॉर्ब बहुत तेजी से करता है। हाईली एब्जॉर्बेंट करने का मतलब है कि ये गुड एब्जॉर्बर है। गुड एब्जॉर्बर है तो ये आप क्लोथ पहन सकते हो जिससे कि आपके स्वेट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और इवेपोरेट करके आपके बॉडी टेम्परेचर को भी क्या कर रखेगा, लो रखेगा। तो ओवरऑल रेयन जो है वो बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। अब बात करेंगे यूजेस ऑफ रेयन की, कि रेयन का क्या यूजेस है हम लोग के लाइफ में। तो फर्स्ट यूज इज इट इज यूज्ड एज सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक फाइबर मीन्स क्या होता है कि इसको कंप्लीटली हम लोग फाइबर नहीं बोल सकते, कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, नेचुरल थिंग्स से बना हुआ है। नेचुरल थिंग्स क्या है, यहाँ पे नेचुरल थिंग्स होता है वुड पल्प, ये वुड पल्प से बना हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है सेमी सिंथेटिक, क्योंकि नेचुरल चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है, केमिकल का यूज़ किया गया है और कुछ नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया हुआ है, इसीलिए इसको सेमी सिंथेटिक बोला जाता है। और इसका यूज़ किया जाता है कहाँ पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जैसा कि आप ये इंडस्ट्री का देख रहे हो, यहाँ पे ये सारा जो है तैयार हो रहा है, तो ये थ्रेड तैयार हो रहा है। तो किस चीज़ का थ्रेड तैयार हो रहा है, रेयन का। रेयन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई भी क्लोथ्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे क्लोथ्स बन के आते हैं रेयन के, आप देख सकते हो, बहुत सारे कपड़े भी आते हैं, आप उससे शर्ट बना सकते हो, पैंट बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें रेयन फैब्रिक से बन सकता है। नाउ सेकेंड यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर। टायर के मैन्युफैक्चर में भी रेयन यूज़ होता है। जैसा कि एक फिगर देख रहे हो, फिगर में टायर के नीचे जो है बहुत सारा लेयर होता है। ओके, टायर के नीचे में बहुत सारा लेयर होता है, जिसमें कि एक लेयर रेयन का भी होता है, इसमें नायलॉन भी मिला होता है, लेकिन एक लेयर क्या होता है, रेयन का भी रहता है। तो रेयन, जैसे ये ग्रीन पार्ट को देख लें तो ये रेयन के पार्ट को दिखा सकता है। तो रेयन टायर बनाने में भी यूजफुल है। इसके अलावा रेयन इज इन मेडिकल फील्ड फॉर मेकिंग बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग, चीड़ फाड़ वाला अगर ड्रेसिंग करवाना हो या फिर कोई बैंडेज वगैरह किया जाता है तो रेयन से बैंडेज बनाया जाता है। जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, रेयन का ही ये बैंडेज बना हुआ है, जिससे कि आप लोगों का बैंडेज किया जा सकता है। खास करके जहाँ पे चीड़ फाड़ हो या टूटने के बाद जो बैंडेज लगाया जाता है उसमें रेयन फैब्रिक का यूज किया जाता है। Now its rayon was mixed with wool is used to make carpet। अब क्या है, रेयन को वुल में मिला दिया जाता है और इसका यूज़ किया जाता है क्या बनाने में, कारपेट्स बनाने में। बहुत सारा कारपेट्स बनता है
जिसमें रेयॉन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये उसको सॉफ्ट कर देता है। वूल तो पहले से सॉफ्ट रहता है, रेयॉन भी उसको मिलके सॉफ्ट करता है और स्ट्रॉन्ग करता है। सॉफ्ट करने के साथ साथ क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रॉन्ग कर तो स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ सॉफ्ट भी करता है, तो इसी वजह से कारपेट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था रेयॉन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नायलॉन के बारे में। नायलॉन सेकेंड आर्टिफिशियल, ऐसा बोल सकते हो, वो तो रेयॉन जो था वो सेमी सिंथेटिक था, लेकिन नायलॉन जो है ये कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर ही, कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर। कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर कहने का मतलब क्या है कि ये पूरी तरीका से केमिकल से ही बनाया गया है। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। यहाँ पे कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया गया। रेयॉन में किया गया था किसका, वुड पल्प का, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल का यूज किया गया है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है और इसका खोज न्यूयॉर्क में पहले हुआ था, उसके बाद इसको लंदन में भी खोजा गया। इसी वजह से इसका नाम जो है NY न्यूयॉर्क से लिया गया है, NY, एंड लंदन से लिया गया है LON। तो इसका नाम नायलॉन पड़ा क्योंकि ये न्यूयॉर्क और लंदन में सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम नायलॉन पड़ा है। नायलॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर नायलॉन का देखें तो इट पोजेसेस गुड स्ट्रेंथ एंड लाइट इन वेट। वेट में तो हल्का होता है, लाइट वेट का होता है, तो आसानी से ये क्या होगा, हल्का है। लेकिन इसका स्ट्रेंथ जो होता है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेंथ जो है इसका ये बहुत ज़्यादा होता है, गुड स्ट्रेंथ होता है। ये जल्दी टूटेगा नहीं। अगर हाथ से आप इसको तोड़ने का कोशिश करें इसके थ्रेड को, तो हो सकता है आपका हाथ कट सकता है, ये जल्दी टूटता नहीं है। नाउ सेकेंड, इट पोजेसेस गुड इलास्टिसिटी। अब ये क्या होता है, खींचने से फैलता भी है। खींचने से क्या होता है, फैलता भी है, वापस से अपने शेप में आ भी जाता है। जितना अगर ये इतना लंबा है तो ये खींचने से फैलेगा, लेकिन वो वापस से अपने फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इलास्टिसिटी का भी प्रॉपर्टी नायलॉन में होता है। नाउ थर्ड इज इट इज रिंकल रेसिस्टेंस। इसमें क्या होता है ना, रिंकल्स नहीं पड़ता। अगर ये मुड़ गया है तो ये रिंकल्स नहीं पड़ता, ये रिंकल्स अपने आप खत्म हो जाएगा, ये रिंकल्स इसमें जल्दी पड़ता नहीं है। तो रिंकल्स अगर नहीं पड़ता है तो हम लोग को नीड नो आयरनिंग, इसको आयरन करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। अगर रिंकल पड़ ही नहीं रहा तो उसको आयरन करने का भी जरूरत नहीं है। तो नायलॉन का ये फायदा है। फोर्थ, इट एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। अब क्या होता है, ये पानी को भी एब्जॉर्ब कम करता है। पानी को एब्जॉर्ब नहीं करने की वजह से क्या होता है कि ये आसानी से इजिली सूख जाता है। इट ड्राइज इजिली। अगर ये पानी को कम एब्जॉर्ब करेगा तो ये सूखेगा भी उतना ही जल्दी, आसानी से सूख जाता है। एंड फिफ्थ, नायलॉन फाइबर्स हैज लो रेसिस्टेंस टू सनलाइट। लो रेसिस्टेंस टू सनलाइट कहने का मतलब है कि ये आसानी से सूख जाता है। अगर इसको सनलाइट में ना भी रखें तो वो गर्मी के वजह से टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से भी सूख जाएगा। ड्राइज क्विकली, हम ऐसे भी लिख दे रहे हैं, ड्राइज क्विकली। नाउ इट टर्न्स टू यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन के यूजेस के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। नायलॉन का यूज, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, कार सीट बेल्ट। इसका यूज कहाँ क्या किया जाता है, तो फिशिंग नेट बनाने में। ये जो नेट दिख रहा है ये नायलॉन का ही बनाया हुआ है, ये नायलॉन का ही बनाया हुआ है। यहाँ के आप कार के सीट बेल्ट को देखे होंगे,
तो सीट बेल्ट भी नायलॉन से ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जल्दी टूटता नहीं है और लाइट वेट का होता है। ये लाइट वेट का होता है और जल्दी टूटता नहीं है, तो इसमें मछलियाँ आसानी से फंस सकती है। इसी वजह से इसका यूज़ नेट बनाने में किया जाता है। नाउ सेकंड यूज़, in the manufacture of ropes used for mounting parachute fiber, टायर, कॉर्ड्स etc. अब देखो टायर का कॉर्ड्स जो होता है, ये सब में भी आपको नायलॉन देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो रोप यूज़ किया जा रहा है पैराशूट में, वो और पैराशूट का ये जो बनाया गया है, ये सब भी नायलॉन से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट का होता है, आसानी से उड़ भी सकता है और बहुत स्ट्रांग होता है और टूटता भी नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा इसका यूज़ किया जाता है। नायलॉन के और भी यूज़ के बारे में देखें तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्विम वियर, शॉर्ट्स, ट्रैक पैंट, एक्टिव वियर etc. यहाँ के जैसा मैंने आपको दिखाया है कि ये ट्रैक सूट है, तो ट्रैक सूट में एक्चुअली ये नायलॉन का बना होता है। नायलॉन से आप स्विम वियर भी देखे होंगे किसी को पहनते हुए, या आप लोगों के पास खुद भी होगा। तो वो सभी चीज़ें किससे बनाई जाती है? वो नायलॉन से ही तैयार किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट का होता है, आसानी से सूख जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, जल्दी फटता नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं। नाउ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट, टेक्सटाइल फाइबर, ब्रिसल ऑफ ब्रशेस, इसका टेक्सटाइल फाइबर में भी यूज़ किया जाता है, कारपेट्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है और ब्रश के ब्रिसल्स बनाने में भी इसी फाइबर का यूज किया जाता है। ये सब जो ब्रिसल्स हैं, ये सब को बनाने में भी नायलॉन का ही यूज़ होता है। तो इस तरह से ये था नायलॉन का यूजेस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।